हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सब कोई बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल महीने 2025 में टॉप 13 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड के ऊपर में। इस महीने कुछ ऐसा फिगर आया है जिसमें पुरानी कुछ कार कंपनियां जो कि एकदम डाउन था जिनका मार्केट, वो अपना जगह ऊपर बना रही हैं। और कुछ कंपनियां जो ऊपर थी उन्हें धक्का देके नीचे भेज दिया गया है। क्योंकि अब इंडिया का जो कार मार्केट है वो हमेशा से सेंसिटिव रहा है। अगर आप समय के हिसाब से खुद को नहीं बदलिएगा तो आपको नीचे जाना बिल्कुल ही तय है। तो इसी हिसाब से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। टॉप 13 नंबर जो आता है 13 पे, वो है जीप। जीप का मात्र 300 यूनिट सेल हुआ है। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपको अगर जीप का कोई भी कार खरीदना है तो आपका बजट कम से कम 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, जिसमें कंपास और मेरिडियन आपको मिलता है। कम से कम जीप को 8 से 15 लाख के बीच में एक कार लॉन्च कर देना चाहिए सब 4 मीटर में, जिससे कि लोग थोड़ा उसके तरफ ध्यान दें। 12th नंबर पे आता है सिट्रोएन। सिट्रोएन का जो टोटल सेल हुआ है 339। सिट्रोएन एक अच्छी कंपनी है और विदेशी कंपनी है और इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन यही होता है, सेल्स आफ्टर सर्विस और सर्विस नेटवर्क इसका अच्छा ना होने के कारण इस कंपनी को लोग साइड करते जा रहे हैं। 11th नंबर पे आती है निसान। निसान की इंडियन मार्केट में बस दो ही गाड़ी है, एक्सटेल और एक मैग्नाइट। पूरा कंपनी का जो कार्यभार और जिम्मा है वो बस मैग्नाइट के मत्थे है, क्योंकि एक्सटेल ओवर प्राइस्ड है। उसको कम से कम 20-25 में रखा जाता तो कुछ लोग खरीदते, लेकिन लोग नहीं खरीदते। टोटल इसका जो सेल हुआ है वो 1825 यूनिट। नंबर 10 पे बात करते हैं तो हमारे पास है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट की मार्केट में है बस तीन प्रोडक्ट, एक काइगर, एक ड्राइवर और एक क्विड। कम से कम कुछ फेस लिफ्ट देना चाहिए, जनरेशन चेंज करना चाहिए इन कारों का, और डस्टर को कम से कम वापस लाना चाहिए। और इनका जो टोटल सेल हुआ है वो हुआ है 2602 यूनिट। 9 नंबर पे बात करते हैं वॉल्क्सवैगन। वॉल्क्सवैगन एक अच्छी कंपनी है जिसका टोटल सेल हुआ है 2851 यूनिट। इसमें वर्टिस जो है प्रीमियम सेगमेंट सिडान में ऊपर अपना नाम लहरा रही है। इस साल तो बहुत एक बुरी खबर है कि सियाज इंडियन मार्केट से चली गई, और हो सके तो सियाज का पूरा जगह वर्टिस ले ली, क्योंकि होंडा की जो वर्ना है वो आगे से ट्यूबलाइट बन चुकी है। तो एक अच्छा सा एग्रेसिव लुक जो सियाज में हल्का फुल्का मिल जाता था, वो पूरी तरह से एग्रेसिव लुक आपको एक वॉल्क्सवैगन की वर्टिस में मिल रहा है। और टाइगवान भी है इसकी, और ये सब बिक रही है। 8 नंबर पे आते हैं तो हमें होंडा मिलती है। होंडा की अमेज सबसे ज़्यादा बिकती है। इसकी तीन प्रोडक्ट है, एलिवेट सिटी, एलिवेट ब्रेजा की कंपटीटर है, वो भी बिक रही है अच्छी खासी। टोटल जो सेल हुआ है वो हुआ 3360 यूनिट। अब बात करते हैं 8 नंबर पे, तो एम जी। एम जी की कॉमेट टीवी है, उसके बाद विट्सर है, हेक्टर है, और बाकी कार हैं। इसका जो टोटल सेल हुआ एम जी का ओवरऑल 5829 यूनिट। 7 नंबर पे बात करते हैं स्कोडा। स्कोडा या सेल जो बूस्ट हुआ है वो हुआ है कुसाक के कारण। कुसाक का जो टोटल सेल हुआ है वो तो फिगर दिखाएंगे दूसरे वीडियो में आपको, लेकिन स्कोडा का जो टोटल सेल हुआ वो है 7302 यूनिट। अब सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इन्होंने समझा इंडियन कार मार्केट में कि इंडियंस को कैसी कार चाहिए। वो अफोर्डेबल होना चाहिए, फ्यूल इफिशिएंसी होना चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए कार के अंदर। और 5th नंबर पे बात करते हैं किया। किया का जो टोटल सेल हुआ है 23,623 यूनिट। या पहले और ज़्यादा बिकती थी, लेकिन इसे टोयोटा ने धक्का देके पीछे कर दिया है। अब क्या किया जाए, सबका समय बदलता है, हर कुत्ते का दिन आता है। इसी तरह से कुछ कुछ कार ब्रांड का भी दिन आ रहा है, और जो लोग राज किए थे एक छत्र, उनको अब धक्का देके नीचे उतारा जा रहा है। 5th नंबर पे आई है टोयोटा। टोयोटा का है 24,833 यूनिट। ये जो नंबर है वो बहुत ही अच्छी नंबर है, क्योंकि टोयोटा अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है। क्योंकि टोयोटा जो रीबैच की है मारुति के साथ अपना हाई राइडर, टाइसर और रूमियॉन के साथ, और ग्लेंजा आती है, और पहले आती थी अर्बन क्रूजर। इन सब कारों के कारण उनका सेल्स फिगर जो है वो कुछ हद तक बढ़ चुका है। क्योंकि जिनको मारुति नहीं पसंद वो चाहते टोयोटा की रिलायबिलिटी, लेकिन इंजन तो यार वही है, कुछ भी करोगे। लेकिन होता है कि ब्रांड लॉयलिटी एक तरह से, तो वो लोग टोयोटा के लिए प्रेफर करते हैं छोटी कार में। तो वो लोग का सेल्स उस कारण से बढ़ते जा रहा है टोयोटा का। 4th नंबर पे बात करते हैं तो हुंडई। हुंडई का जो टोटल सेल हुआ है 44,374 यूनिट हुआ है। ये कंपनी आती थी 2 नंबर पे, लेकिन इसे धक्का देकर 4 नंबर पे दे दिया गया। इसी को बोलते हैं उखाड़ कर फेंक देना। एक्स्ट्रा इनकी अच्छी प्रोडक्ट नहीं बन पाई, वो एक तरह से समझो तो मिला जुला के एस्प्रेसो वाला हाल हो चुका है। लुक अच्छा देना चाहिए था इन्हें, और ट्यूबलाइट बना दिया वरना को। अ, ये वरना बंद किया। अगर कम से कम पुराना वाला वरना का लुक रखते, जिस तरह से सोशल मीडिया पे वरना फेमस है पुरानी वाली,
या तो कम से कम दे देते सिर्फ बेस मॉडल, तो लोग उसको टॉप करवा के चलाते, टॉप बनवा लेते। तो भी नहीं वो लोग किए। अब जनरेशन चेंज किए, खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। i20 लाए तो वही हाल हुआ। पुरानी वाली अच्छी लगती थी, नई वाली गंदी लगती है। 3 नंबर पे बात करते हैं तो टाटा। टाटा की जो है वो उस मुझे उम्मीद था कि टाटा 2 नंबर पे आती, लेकिन टाटा कोई ना 3 नंबर पे है, इंडियन कंपनी, लोकल फॉर वोकल। इसकी जो टाटा कर्व आई है, टाटा पंच ने तो यार धमाल मचा रखा है। टोटल जो सेल हुआ 45,199 यूनिट हुआ है। यार गर्व से कहने वाली बात है कि वी आर इंडियन, इंडियन कार ब्रांड इतना ऊपर पहुंच चुकी है कि अब यार प्राउड होता है कि हाँ, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे अपने देश की कंपनी को इज्जत भी दिया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आती है महिंद्रा। महिंद्रा की दो नई ईवी आई है, B6 और XE V9 करके। ये दोनों भी आई है, मार्केट में धूम मचा रही है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और क्लासिक, ये तो यार माफिया गाड़ी है दोनों। ये तो हमेशा से ऑल ओवर हिट है। या बोलेरो भी देख लीजिए। मेन बात इन गाड़ी के सेल का है कि ये लोग कमर्शियल सेगमेंट में ज़्यादा चलती हैं। पुलिस प्रशासन यूज करती है, एम्बुलेंस पर्पस में यूज होता है। तो नॉर्मली इन लोगों का सेल हमेशा बना रहता है। बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया। अब इनका एक है कार XUV 3XO, वो कार को लोग नहीं लेना चाहते, ज़्यादातर वो लोग परचेज कर लेते हैं नेक्सॉन, नहीं तो ब्रेजा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 1 कार ब्रांड के बारे में, जो कि है मारुति सुजुकी। टोटल सेल हुआ है 1,38,000 यूनिट। मायने रखता है भाई, कहाँ महिंद्रा 52,000 पे और ये कहाँ 1,38,000, मतलब 3 गुना से थोड़ा ही कम है। तो मारुति के सेल के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका स्ट्रैटेजी। ये लोग समझते हैं इंडियन कार मार्केट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। स्विफ्ट हो गई, CNG दे दिए, माइलेज की मशीन। डिजायर टैक्सी में जा ही रही है। सियाज बंद हो गई, उनका बात हटाओ। अल्टो बिकी जा रही है, वैगनार चल ही रही है। ये खुद के सेगमेंट में खुद की कॉम्पिटिटर खड़ी रखती है, आपको ये ना लेना है वो ले लो। मतलब मिला जुला के सभी तरह का ऑफर यहाँ पे मिल जाता है कि ये ना लो वो ले लो, काम चल जाएगा। बस बिल्ड क्वालिटी भगवान भरोसे है, लेकिन उम्मीद है सुधारा जाएगा। डिजायर को 5 स्टार मिला है, लेकिन सब कोई जानते हैं कि वो कैसा 5 स्टार है। खुल के नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो सबको ही कह सकते हैं कि वो 5 स्टार किस तरह से मिला है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहना चाहिए।